हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 9वें अध्याय का 13 नंबर श्लोक। पिछले वर्ष में भगवान ने असुरी प्रकृति के लोगों के बारे में बताया था कि जो व्यक्ति भगवान को सामान्य पुरुष मानते हैं उनके सारे अ, साधन फेल हो जाते हैं और वो आसुरी और राक्षसी योनि को प्राप्त होते हैं। अब भगवान यहाँ पे उन व्यक्तियों के बारे में बताएंगे जो दैवी प्रकृति पे आश्रित हैं, यानी भगवान अपने भक्तों के बारे में इस श्लोक में बताएंगे। ठीक है, देखिए। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ओके शुभेच्छा माता जी, प्लीज रिपीट। महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रितः भजन्यानन्या मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, देखिए। महात्मानस तू, तू मतलब लेकिन, लेकिन मतलब क्या है, लिंग क्या है कि वो तो आसुरी प्रवृत्ति के हैं या आसुरी आसुरी प्रकृति पर आश्रित हैं जो भगवान को सामान्य पुरुष मानते हैं, लेकिन महात्मान माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रितः। हे पार्थ, जो महात्मा है और जो मेरी दैवी प्रकृति का आश्रय लिया हुआ है या आश्रित हैं, उन पे देवी प्रकृति पे आश्रित हैं जो लोग, जो महात्मा, तो क्या करते हैं? भजंती अनन्य मनसो, वो अनन्य मन से मेरा ही भजन करते हैं। जो महात्मा है वो अनन्य मन से कृष्ण का ही भजन करते हैं। तो देखिए, कई बार लोगों को डाउट हो जाता है कि अनन्य भक्ति है क्या, और क्या हम अनन्य भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या क्या चल रहा है, या हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, डाउट होता है सबको। या भक्ति क्यों करनी चाहिए, ये भी पॉइंट है। अब बताते हैं यहाँ पे कि अनन्य मनसो या अनन्य भक्ति का मतलब क्या है। देखिए, भजंती अनन्य मनसो, अनन्य मन से कृष्ण का भजन करने का अर्थ है, 3 पॉइंट मैंने बताए थे। कृष्ण का होकर, कृष्ण के लिए, कृष्ण का भजन करना। कहने का मतलब क्या है? मैं कृष्ण का दास हूं। कृष्ण की प्राप्ति या कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति मेरे जीवन का लक्ष्य है, और इसके लिए जो साधना मैं पकड़ूंगा या साधना मैं करूंगा वो भी भक्ति ही है। इसको अनन्य भक्ति कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। पहला पॉइंट, कृष्ण का होकर, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। कृष्ण के लिए, कृष्ण की भक्ति या कृष्ण के चरणों की प्राप्ति या कृष्ण के चरणों में प्रेम की प्राप्ति, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और साधन क्या कर रहा हूं? कृष्ण की ही भक्ति। ये 3 पॉइंट, कृष्ण का होकर, कृष्ण के लिए, कृष्ण का भजन, इसको अनन्य भक्ति बोलते हैं। आई विल रिपीट इट अगेन, सो जो अभी अभी आए हैं डिवोटीज वो समझ जाएं। 3 पॉइंट मैंने बोले अनन्य भक्ति के, कृपया ध्यान से सुनिए। कृष्ण का होकर, कृष्ण के लिए, कृष्ण का भजन करना। मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति या कृष्ण प्रेम की प्राप्ति या प्रेमा भक्ति की प्राप्ति, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को पाने के लिए जो साधन मैं कर रहा हूं वो कृष्ण की भक्ति कर रहा हूं। साधन भी भक्ति है और साध्य भी भक्ति है, इसको अनन्य भक्ति बोलते हैं। तो अब आपको ये चेक करना है, क्या आप जो भक्ति कर रहे हैं वो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहे हैं, ये आपको चेक करना है। अगर आप भक्ति कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए या कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए या कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तब तो वो अनन्य भक्ति है। अगर ये गोल नहीं है भक्ति करने का आपकी, तो अनन्य भक्ति है ही नहीं।
ये चेक करना है, हम सबको चेक करना है कि क्या हम इसी उद्देश्य के लिए भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं इसी उद्देश्य के लिए। अगर हाँ तो सही ट्रैक पे है, अगर ना तो गलत ट्रैक पे है। देखिए चक्कर क्या है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त होने के बाद हमें क्या अनुभव होगा ये हम समझ नहीं रहे, इसीलिए करना डिफिकल्ट है इस उद्देश्य से भक्ति। देखिए नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए तो ये सब हमें अनुभव है कि जब व्यक्ति के पास बहुत नाम, जब व्यक्ति बहुत नाम कमाता है, वह प्रतिष्ठा होती है तो उसको क्या मिलता है, इसका अनुभव है, इसके क्षणिक सुख का अनुभव है हमें, तो व्यक्ति इसके लिए आसानी से कर सकता है भक्ति। लेकिन कृष्ण प्रेम के बाद क्या अनुभव होगा ये हम समझ नहीं पाते, तो इसीलिए इस उद्देश्य से डिफ्लेक्ट होना काफी आसान है, क्योंकि इसका अनुभव ही नहीं है हमें कि क्या होगा हमारे साथ। और नाम प्रतिष्ठा ये भौतिक चीज है और ये हमें अनुभव है, लोगों को देखते हैं, तो उसके लिए करना आसान है भक्ति। ये चक्कर है वास्तव। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के बाद क्या अनुभव होगा ये हम जब श्रवण करेंगे तब समझ में आता है। जितना हम श्रवण में पक्के होंगे तब हम ये समझ पाएंगे कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के बाद हमें क्या अनुभव होगा, हम कितना बड़ा गोल लेके चल रहे हैं। और श्रवण ही नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं है कि कृष्ण प्रेम क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के बाद क्या अनुभव होगा, हमारी क्या स्थिति होगी, पता ही नहीं कुछ, अगर हम श्रवण नहीं करेंगे तो फिर इसके लिए भक्ति कैसे कर सकते हैं। इसीलिए श्रवण करना बहुत जरूरी है नियमित रूप से। दिव्य नाम और दिव्य ज्ञान ये दोनों जरूरी है। खाली दिव्य नाम से भी जरूरी नहीं आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए। आप कहेंगे अरे प्रभु जी ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कल उदाहरण देखा था कि जिसका तत्व क्लियर नहीं होता वो किस इंटेंशन से नाम ले उसकी इंटेंशन सही नहीं होती, ये हम लोग कल देख चुके हैं क्लास में। तो इसीलिए दिव्य ज्ञान होना बहुत जरूरी, तत्व क्लियर होना बहुत जरूरी है कि मैं क्यों जप कर रहा हूं, मैं क्यों हरि नाम ले रहा हूं। क्या मैं हरि नाम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं कि कुछ भौतिक मांगने के लिए कर रहा हूं, ये चेक करना चाहिए। भले ही हमारे हृदय में भौतिक इच्छा हो सकती है, कोई डाउट नहीं, लेकिन हमारा कम से कम सुनने से गोल तो क्लियर रहेगा कि चलो भौतिक इच्छा है भी तो एक गलत चीज है, मुझे नाम मुझे लेना है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। तो जब तक ये चीज सुनेंगे ही नहीं तो हम इस उद्देश्य को लेकर चलेंगे ऐसे। पॉइंट ये है, इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। तो भजंती अनन्य मनसो मतलब कृष्ण का होकर, कृष्ण के लिए, कृष्ण का भजन करना। ठीक। और प्रभुपाद जी ने हमें अनन्य भक्ति का ही मार्ग दिया है। तो अगर हम लोग प्रभुपाद जी के पद चिन्हों पे सही सही चल रहे हैं तो हम अनन्य भक्ति के मार्ग पे हैं, और इसी जीवन में हम भगवान के पास जाएंगे, उसमें कोई डाउट मत रखिए भाई, जाएंगे। ठीक है। अनन्य मनसों का एक दूसरा अर्थ भी है कि उसका अब भक्त का मन अब किसी और साधन में नहीं जा रहा है और किसी और साध्य में नहीं जा रहा है, उसको साधन और साध्य क्लियर है, साधन है भक्ति और साध्य भी है भक्ति, भक्ति कर रहा है भक्ति प्राप्त करने के लिए। ठीक। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो अनन्य मनसो है, क्योंकि ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, क्योंकि ज्ञात्वा वो ये जानता है, समझता है कि जो कुछ भी है इस जगत में वो सब कृष्ण से आया है, वो इस बात को समझ रहा है। ठीक। और कृष्ण का ही भजन कर रहा है। ठीक है। अनन्य भक्ति में लगा हुआ है। अनुवाद। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। और वे मोह मुक्त कैसे हुए? भक्तों के संग में, भक्तों के साथ आइसक्रीम खा के,
भक्तों के साथ पोहा खा के, भक्तों के साथ पिज्जा खा के वो मोह मुक्त हुए हैं, है ना। तो भक्तों के साथ पिज्जा खाएंगे और साथ में खाना ना खाएंगे, साथ में बातें करेंगे, लेटे रहेंगे, इससे मोह मुक्त होगा? नहीं। भक्तों के मुख से कृष्ण कथा सुनने से मोह मुक्त होता है व्यक्ति। इसी देखिए आपको लगता होगा मैं बार बार श्रवण के बारे में क्यों बोलता हूं, क्योंकि श्रवण ही ज्ञान का मूलाधार है। हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रभुपाद जी की लाइन है, ये शब्द मुझे याद हो गया हमको कर, ये शब्द मतलब ये लाइन में छप गई दिमाग में, श्रवण ज्ञान का मूल आधार है। इसीलिए जब मोह मुक्त हम तब होंगे जब हम भक्तों के मुख से सुनते हैं। खाली भक्तों के साथ बैठ के प्रसाद खाने से कुछ शुद्धि होती है, वो तो होगी ही, लेकिन मोह मुक्त पूरी तरीके से मोह से हम तब मुक्त होंगे जब भक्तों के मुख से हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे। ठीक। वे पूर्णतया भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। ठीक। गीता भूषण टीका और लिंक देखिए। तो फिर आपका सम्मान कौन करते हैं? पर जब सभी आपको सामान्य पुरुष मानेंगे तो आपका सम्मान करने वाले कौन है? आपको भगवान के रूप में मानने वाले कौन है? हम लोगों ने देखा ना पीछे कि अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान को सामान्य पुरुष मानते हैं, मूर्ख हैं। तो ऐसे कौन है जो आपको भगवान के रूप में मानते हैं? तो ये प्रश्न है। तो फिर आपका सम्मान कौन करते हैं, इस पे भगवान श्लोक बोल रहे हैं। ठीक, आगे देखिए। जो मुझे नर आकृति पर ब्रह्म के रूप तत्वविद भक्तों के संग के द्वारा जानते हैं, दिस हैज टू बी नोटेड माय लॉर्ड। जो लोग प्रवचन में आते हैं, जो लोग क्लास में आते हैं, जो लोग क्लास को सुनते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भक्तों के संग के द्वारा जो क्लास में आके सुनेगा तत्व को, वो भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार कर पाएगा। तो क्लास में आके डेली सुनता है, और इसीलिए माया हमें 1001 बहाने देती है। अरे क्या करोगे क्लास में जाके, क्लास में मत आओ, क्या जाओगे क्लास में, अरे वही बोलेंगे कृष्णा है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्ण ही भगवान है, क्या नई बात है उसमें, तुम सब जानते हो, तुम बहुत विद्वान हो गए हो, तुमने काफी क्लास अटेंड कर ली है, अब तुम सब जानते हो, तुमने बहुत सुन लिया, अब ज्ञानी हो गए हो, अब बहुत हो गया, क्या करोगे जाके अब? ये सब तो जो क्लास चलती है ना न्यू डिवोटीज के लिए है, तुम तो एडवांस हो गए हो, तुम्हें 6 महीने हो गए भक्ति में ना, एडवांस हो गए तुम। ये सब बहाने देती है माया कि व्यक्ति क्लास में नहीं जा पाए, क्योंकि जब क्लास में जाएगा, भक्तों के मुख से सुनेगा, तो माया से पार हो जाएगा, तत्व क्लियर हो जाएगा उसका। इसीलिए माया अटैक करती है बार बार। तो ये सब बहाने देख के माया क्लास में आने नहीं देती है। तो ये बहुत जरूरी है, तत्वविद भक्तों के, तत्वविद मतलब जो कृष्ण को एज इट इज जानते हैं, उनके मुख से सुनना है। तत्वविद भक्तों के संग के द्वारा जानते हैं, इसीलिए भक्तों के मुख से श्रवण करना और डेली क्लास में आएंगे, तब हमारे तत्व क्लियर रहेंगे और तब हम भक्ति में बिल्कुल स्टेबल रहेंगे, हमारा उत्साह कम नहीं होगा। जिस व्यक्ति का भक्ति में उत्साह कम हो रहा है, ये पक्का है कि वो श्रवण कम कर दिया है। अब वो चेक कर सकता है अपने एंड पे। जिस व्यक्ति का भक्ति में उत्साह कम हुआ है, उसने श्रवण कम कर दिया है, उत्साह कम हो, डायरेक्टली लिंक्ड है ये सब। ठीक। और जिनका मन मेरे प्रति इस प्रकार की गाढ़ श्रद्धा से विस्तीर्ण और अगाध हो गया है, वे मेरा भजन करते हैं। किस गाढ़ श्रद्धा से? कृष्ण ही भगवान है। ये गाढ़ श्रद्धा मतलब बिल्कुल श्रद्धा धस गई है उस भक्त के हृदय में कि कृष्ण ही भगवान है बस। और विस्तीर्ण मतलब उनका मन जो है बहुत फैल गया, विस्तीर्ण का मतलब होता है फैल जाना, उनका मन बहुत फैल गया है, उदार हो गया है, और इसीलिए कृष्ण उनके हृदय में आ गए। और अगाध, अगाध का मतलब होता है गहरा, तो बहुत गहरी श्रद्धा से युक्त हैं
कि कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण का ही मुझे भजन करना है, तो ऐसे लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो तीन बातें हम देख रहे हैं। गाढ़ श्रद्धा, बिल्कुल फिक्स श्रद्धा है, कृष्ण ही भगवान है, उनका मन बड़ा उदार है, और अगाध मतलब बहुत गहरी श्रद्धा, उनको कोई हिला नहीं सकता। ऐसे लोग कृष्ण का ही भजन करते हैं अनन्य मन से, कहीं इधर उधर जाते नहीं। ठीक। अब देखिए वो सुंदर बात कह रहे हैं, ऐसे भक्तों का भगवान के अन्य हजार बाहु वाले स्वरूपों की उपासना के प्रति रुचि नहीं होती है, यद्यपि वह मेरे ही स्वरूप हैं, अर्थात पुरुष सूक्त के द्वारा प्रार्थित भगवान व भगवान का विश्व रूप आदि। देखिए जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के अन्य स्वरूपों का अनादर नहीं करते हैं, लेकिन उनका इन सब स्वरूपों के प्रति आकर्षण होता नहीं है। वास्तव में उनका आकर्षण सिर्फ गोलोक विहारी कृष्ण में ही होता है, जो यशोदा मैया के स्तनों से दूध पीते हैं। शुद्ध भक्तों का मन उसी स्वरूप में ही जाता है। यद्यपि भगवान के अन्य बहुत स्वरूप हैं तो उनका अनादर नहीं करते, लेकिन उनके प्रति आकृष्ट नहीं होते, उनका मन सिर्फ गोलोक विहारी कृष्ण में ही जाता है। ये बात कही जा रही है। ठीक। ऐसे लोग जिन्होंने मेरे आध्यात्मिक स्वरूप को स्वीकार किया है और निश्चय से यह स्वीकार किया है कि मैं निराकृति परब्रह्म सभी जीवों का और ब्रह्मा शिव आदि का भी कारण हूं और शाश्वत हूं, ऐसे लोग मेरी सेवा करते हैं, उनकी चेतना अनन्य रूप से मेरे नर आकार रूप में ही स्थिर रहती है। समझिए इसको। ऐसे भक्त उसका जो मन है, जब वो भगवान के नराकृति के रूप, वो भगवान के नर आकृति जो स्वरूप है उसमें ही अपने मन को लगा के रखते हैं, तो शुद्ध भक्त होते हैं। ठीक। और उनका मन वहीं जाता है बार बार। जो भगवान का टू हैंड फॉर्म है, नर आकृति वाला रूप है, उनका मन बार बार, शुद्ध भक्तों का मन बार बार उसी में स्वरूप में जाता है, और उनके ही चरणों में प्रेम प्राप्त करना उनके जीवन का लक्ष्य होता है। उन्हें अन्य स्वरूप में उन्हें अन्य स्वरूप में या उनका मन अन्य स्वरूपों में नहीं जाता है। ठीक समझ में आ रही होगी बात। जो भगवान का टू हैंड फॉर्म है गोलोक विहारी, उसी में शुद्ध भक्तों का मन जाता है, और वो ये बात समझते हैं कि ये जो स्वरूप है ये सभी जीवों का, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी का भी कारण है। मतलब कृष्ण सभी कारणों के कारण है। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, सभी कुछ उन्हीं से आया है, कृष्ण से, गोलोक विहारी कृष्ण से आया है। वो इस बात को जानते हैं, और उनकी चेतना, उनका जो मन है वो भगवान गोलोक विहारी कृष्ण में ही जाता है, अन्य स्वरूपों में जाती नहीं उनकी मति। ठीक, ये बात कही जा रही है। परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति उदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। ठीक। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है, वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है? अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? लेकिन वो तो इस जगत में रहता है महात्मा, स्नान करता है, बाथरूम जाता है, खाना खाता है, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि देवी प्रकृति के अंतर्गत है? मैं सब कुछ तो वो कर रहा है जो हम कर रहे हैं, तो महात्मा कैसे हुआ? वो दैवी प्रकृति में स्थित कैसे हुआ? ये क्या बोल रहे हैं आप? बहुत सिंपल है। उसका जो मन है, लेकिन वो अपने मन को कृष्ण में ही लगाया है, उन्हीं का भजन कर रहा है, इसलिए वो इस जीवन में रहते हुए भी मुक्त है। लोगों को ये बात समझ नहीं आती। बहुत सा हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका माइक, हाँ हरे कृष्ण। लोग बहुत बहुत साल भक्ति कर लेते हैं, पर उनको समझ नहीं आता कि वो भक्ति कर रहे हैं तो बहुत रेयर है, पहली बात तो ये चीज, और वो बहुत भाग्यशाली हैं, और वो इस जीवन में ही मुक्त हैं।
जीते जी मुक्त हैं ऐसे व्यक्ति। एक श्लोक में कहा गया, इहा यस्य हरेर दास्य मनसा कर्मणा गिना निखिलापि अवस्थासु जीवन मुक्तस उच्यते। इहा यस्य हरेर दास्य मनसा कर्मणा गिरा, जिस व्यक्ति के मन में ये इच्छा आ गई कि मैं भगवान की सेवा अपने वचन से, कर्म से और मन से करूंगा, इच्छा आई है भगवान की सेवा करने की, सेवा कर नहीं रहा है, सिर्फ भगवान की सेवा करने की इच्छा उठी, वो मुक्त है। तो मुक्त हो गया उसी समय, इच्छा आने मात्र से मुक्त हो गए। और जो व्यक्ति भगवान का नाम जप कर रहा है वो क्यों नहीं मुक्त होगा? क्वेश्चन ये बनता है। ये है भक्ति की महिमा। बस भगवान की सेवा करने की इच्छा हृदय में आ गई कि मैं आज से भगवान की सेवा करूंगा अपने कर्मों से, वचनों से, मन से। तो निखिल अपि अवस्थासु, सारी अवस्था में जीवन मुक्त सोचते, उसको जीते जी मुक्त मानना चाहिए। ये है भक्ति की महिमा। तो हो सकता है महात्मा लोग जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो लगे कि वो मटेरियल प्लेटफॉर्म पे है और सामान्य ही तरीके से दिख रहे हैं, लेकिन वो सामान्य नहीं है, वो देवी प्रकृति के आश्रय में, वो जीते जी मुक्त है। ठीक। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है कि जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत तुरंत भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। और भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करने का सबसे आसान तरीका क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप टीका देखिएगा, 6ठे स्कंद के दूसरे अध्याय के 9वें और 10वें श्लोक में भगवान बहुत साफ, मतलब जो विष्णुदूत हैं, जो भगवान के पार्षद हैं, बहुत साफ साफ कहते हैं, जिस व्यक्ति ने एक बार भी कृष्ण बोला है, भले ही उसका मन भगवान में ना जाए, पर जैसे ही उसके मुख से कृष्ण निकला तो भगवान का मन उसमें लग जाता है। अब क्या लेंगे और क्या लेना बाकी रह गया भाई? जैसे ही बस मन उसका इधर उधर भाग रहा है, बस उसके मुख से कृष्ण निकला, बस तुरंत भगवान की मति हो जाती है कि ये तो व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मुझे करनी। तुरंत मुक्त। ये है नाम की महिमा। और अभी भी डाउट करें, प्रभु जी 16 माला का जप कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, हम इस जीवन में भगवान के पास जाएंगे नहीं जाएंगे? क्या भाई, कहाँ हो? 16 माला नहीं, एक नाम से मुक्त हो जाओ। ये नाम की महिमा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये है। ठीक है, भाव आने लगता है, हरि बोल। ठीक है, यही वह पात्रता है। जो ही कोई भगवान का शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो स्पष्ट है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्था शक्ति होने के कारण जीव जो ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है, त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। इसको समझिए। देखिए, हम तटस्थ हैं, हम तट पर स्थित हैं। या तो हम इधर जाएंगे या तो हम उधर जाएंगे, या तो हम कृष्ण को चुनेंगे या तो हम माया को चुनेंगे। तो मार्जिनल होने की वजह से ऐसा कोई समय नहीं है कि जब हम किसी की सेवा ना कर रहे हैं। हम हर क्षण किसी की सेवा कर रहे हैं। तो अगर माया की सेवा छोड़ पा रहे हैं तो मतलब हम कृष्ण की सेवा में हैं, और कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे तो यानी हम माया की सेवा कर रहे हैं। जैसे हम ईस्ट में जा रहे हैं तो वेस्ट में नहीं जा रहे हैं, और वेस्ट में जा रहे हैं तो ईस्ट में नहीं जा रहे हैं। तो अगर हम कृष्ण की सेवा में हैं तो मतलब माया की सेवा से ऑटोमेटिक मुक्त। अगर हम उजाले में आए तो ऑटोमेटिक अंधकार से चले गए। लेकिन आपको ये नहीं कह सकता कि हम तट पे स्थित हैं, हम किसी की सेवा नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप किसी न किसी की सेवा तो कर ही रहे हैं, या तो माया कर रहे हैं या तो कृष्ण ही कर रहे हैं।
तो अगर आपको माया की सेवा से मुक्त होना है तो कृष्ण के शरणागत चले जाएंगे, कृष्ण के शरणागत गए तो माया से अपने आप छूट गए, उजाले में आए, अंधकार अपने आप गए। तो ये हिसाब किताब है। ठीक। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाता है। इसको समझिए। देखिए, जैसे आप अभी अनुभव करे होंगे या करते ही हैं, सुबह सुबह तो काफी अनुभव होता ही है। जैसे भौतिक माया जो माया देवी हैं, वो बोलती है, हम सबको बोलती होगी, फिलहाल मुझे तो बोलती है, अरे कहाँ भक्ति में लगे हो, सुबह सुबह कहाँ उठ रहे हो मंगल आरती के लिए, अभी क्या यार, रोज सुबह उठना होता है क्या तुम्हें, मत उठो, चलो कोई बात नहीं, एक दिन मंगल आरती छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, ठंड देखो कितनी है, रजाई में लेटे हो आराम से, गरम गरम माहौल है, कहाँ जा रहे हो उठ के, क्या करना है। क्या सबके साथ ऐसा होता है कि सुबह सुबह माया देवी का अटैक रहता है, क्या करोगे उठ के। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं ही इतना पतित हूँ कि यहाँ पे मेरी कैटेगरी का लोग भी है कोई। हरी बोल। ऐसा होता है किसी के साथ? प्लीज रेज योर हैंड्स, जानना चाहता हूँ। हमें तो अच्छा लगता है। होता है, चलिए ठीक है कुछ कैटेगरी, मेरे कैटेगरी वाले लोग हैं, बाकी सब एडवांस डिवोटी हैं। अरे बोल। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, तो होता है, तो स्वाभाविक है, जब भक्ति प्रगति करते हैं तो माया देवी अटैक करती है, तो होता है, स्वाभाविक है। ठीक है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि माया देवी अटैक कर रही है कि क्या करोगे भक्ति करके, मत उठो मंगल आरती के लिए, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने कर्मी दोस्तों को देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना मस्ती कर रहे हैं, कितना खुश हैं। तो ये सब माया के अटैक है। तो माया के अटैक है मतलब माया हमें एक निर्देशन दे रही है, भक्ति मत करो, मंगल आरती के लिए मत उठो, मतलब एक कमांड आती है माया की तरफ से। तो इसका मतलब हम भौतिक प्रकृति के आश्रित में हैं। लेकिन जब ये कमांड आए, मंगल आरती है उठो, जब करना है उठो, गीता क्लास हो रही है जाओ, भक्तों का संग करना है करो, जब इस प्रकार का प्रोवोकेशन आए, तब समझना चाहिए हम दैवी प्रकृति के आश्रित हो गए, हम दैवी प्रकृति में। इस प्रकार की इच्छा आ रही, मुझे गीता क्लास में जाना है, मुझे मंदिर जाना है, मुझे जप करना है, मंगल आरती के लिए उठना है, दर्शनार्थी में जाना है, ये है वो है, प्रचार करना है, कृष्ण की सेवा करनी है, और लोगों को भक्त बनाना है, तो इस प्रकार की इच्छा, मतलब कि लहरें, इच्छाएं की लहरें आए, तो समझना चाहिए कि हम दैवी प्रकृति के आश्रय में जा रहे हैं। तो ये आप लोग खुद अपने जीवन में टेस्ट करना होगा कि क्या आप दैवी प्रकृति के आश्रय में जा रहे हैं, नहीं जा रहे। ठीक। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। ये महात्मा पद जो है कोई रबर स्टैंप नहीं है, इसको प्रभुपाद आगे बताएंगे। ये जो महात्मा शब्द है कोई रबर स्टैंप नहीं है कि कोई भी पॉलिटिशियन आके लगा देगा महात्मा, अपने आप को महात्मा बुलवाए। ठीक है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि 100 गधे मिलकर एक गधे को महात्मा बोले तो महात्मा बन नहीं जाएगा, वो रहेगा गधा ही। ठीक, इस प्रकार से बहुत सारे रास्कल फूल्स हैं जो किसी को महात्मा बोलते हैं, तो हम सब जानते हैं कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य 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 किसी और नहीं ले जाता, अनन्य मनसो, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष हैं, समस्त कारणों के कारण हैं, यहाँ तक कि शिव जी और ब्रह्मा जी के भी कारण है। ठीक, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि हम केवल बुक पढ़ते रहें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस लाइन को मैं फिर दोहरा रहा हूं। ऐसा महात्मा अन्य महात्मा शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। ऐसा नहीं है कि हम केवल बुक पढ़ते रहें, नहीं, भक्तों का संग भी करना बहुत जरूरी है। या तो वो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हो या फिजिकल मतलब माध्यम से हो, मंदिर जाके संग कर सकते हैं भक्तों का। लेकिन ये नहीं कि आपने बस बुक ले ली प्रभुपाद जी की और बुक ही बुक पढ़े जा रहे हैं, भक्तों का संग नहीं कर रहे। तो ये बैलेंस प्रोग्राम नहीं है। देखिए, जीव गोस्वामी कहते हैं कि अगर एक चीज भक्ति में इंपॉर्टेंट है तो उसका मतलब नहीं कि दूसरी इंपॉर्टेंट नहीं है।
जैसे कोई कहे कि नाम जप इंपॉर्टेंट है, तो ये नहीं कि नाम जप ही इंपॉर्टेंट है, श्रवण करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर कोई एक चीज इंपॉर्टेंट है भक्ति में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बस नाम ही सार है, बस नाम ही लेते रहो। भाई नाम सार है, कैसे बच रहा तुम्हें? तुमने शास्त्रों का श्रवण किया, तो श्रवण भी तो करो, इससे तत्व क्लियर हो, समझ में आए कि क्यों नाम जप करना चाहिए और किस इंटेंशन से नाम जप करना चाहिए। तो हमें बैलेंस प्रोग्राम लेके चलना होता है भाई। ये नहीं कि एक चीज को हम एक्सट्रीम ले गए, दूसरे को निगलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो भक्तों का संग करना ही बहुत जरूरी है। और जब भक्तों से प्रेम नहीं करेंगे तो भक्तों का गुण नहीं आएगा, और जब भक्तों का गुण नहीं आएगा तो भक्त बन नहीं पाएंगे। इसलिए भक्तों से प्रेम करना, भक्तों से मैत्री करना, भक्तों का संग करना बहुत जरूरी है, तो हम वास्तविक रूप से प्रगति कर पाएंगे। ठीक। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूप में, मैंने बता दिया था ये टॉपिक। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूप में था, चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते, सब हो चुका है। वे ना तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, ना ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन अनन्य मनसों का मैं फिर बता रहा हूं, अनन्य मनसों का मतलब कृष्ण का ही भजन करते हैं। ठीक। कृष्ण के अलावा और किसी की सेवा में नहीं लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों का अनादर करते हैं। प्लीज ध्यान दीजिएगा इस बात। ये मिस्टेक खुद आती है लोगों से। जब कहा जा रहा है कृष्ण का ही भजन करो, तो दूसरों का अनादर करते हैं। एक भक्त बता रहे थे, ये साफ साफ मंदिर की घटना है, इस्कॉन मंदिर की, वृंदावन की। देखिए तुलसी आरती में आता है, क्या क्या वो क्या तुलसी प्रणाम मंत्र क्या है? वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदय देवी सत्यवतई नमो नमः। तो अगर एक भक्त थे, अगर कोई बोलेगा विष्णु भक्ति पदे देवी, तो वो उनको आरती नहीं दिखाएंगे। अगर कोई बोलेगा कृष्ण भक्ति पदे देवी, तो आरती दिखाएंगे। अब बताइए, डिवोटी हैं, मंदिर में हैं, फिर भी विष्णु और कृष्ण में भेद देख रहे हैं। विष्णु भक्ति पदे देवी, ना ना ना, तो तुम आरती नहीं दे सकते हो। कृष्ण भक्ति पदे देवी, हाँ तो आरती लो। अरे कृष्ण विष्णु एक ही हैं। तो ये सब भ्रम, ये सब कैसे क्यों हो रहा है? सब क्योंकि श्रवण नहीं कर रहे हैं। श्रवण नहीं करते हैं, तत्व क्लियर नहीं होता है, गीता को समझ नहीं पाते कि विष्णु और कृष्ण एक ही हैं। वो वैदुर मणि का एग्जाम्पल तो कितनी बार आया है। तो जब सुनेगा तत्व में गीता को, भागवत को, तो समझ में आएगा कि सब कुछ कृष्ण विष्णु एक ही है, कोई भेद नहीं देखना, उनमें भेद देखना अपराध है। ये सब हाल है। इसीलिए श्रवण करना बहुत जरूरी है, नियमित रूप से। मैं फिर रिपीट करूंगा, नाम लेना बहुत अच्छी बात है, हाँ ये साधन है, लेकिन श्रवण को निगलेक्ट मत करें। दिव्य नाम और दिव्य ज्ञान साथ में चलना चाहिए। तो फिलहाल बात ये हो रही थी, अनन्य मनसा मतलब कृष्ण का ही भजन करता है, कृष्ण के अलावा किसी का भजन नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों का अनादर करेगा, पर अन्य देवताओं को भगवान नहीं मानेगा। वो सम्मान करेगा कि भगवान के सेवक हैं, कि उनको भगवान नहीं मानेगा, उनकी सेवा नहीं करेगा, लेकिन उनका अनादर भी नहीं करेगा। ठीक है। तो हम लोग अब प्रभुपाद जी का लेक्चर देखेंगे। 10 मिनट का लेक्चर है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा।